बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुसहान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बालाकोट पॉइंट। आज की स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं, बड़े मज़ेदार होने वाली है। आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। किसी दौर में एक एक बादशाह था। वो बहुत ही ज़ालिम था और अपने दौर में उसने बहुत कुछ कमियां पेशियां कोताहियाँ बहुत सी की हुई थी और उससे डर था। आखिरी टाइम था उसका और जब उसको वो बीमार हुआ, उसका टाइम लगा कि उसका टाइम बिल्कुल पूरा होने वाला है, तो उसने एक अजीब सा ऐलान करवाया कि अगर कोई बादशाह बनना चाहता है तो एक रात मेरी कब्र में उसने गुजारनी पड़ेगी, उसके बाद उसे बादशाह बना दिया जाएगा। तो ऐलान करवाया गया बादशाह की तरफ से, पूरे इलाके में अपने मुल्क में ऐलान करवाया गया कि जो भी बादशाह बनना चाहता है तो वो एक रात बादशाह की कब्र में गुजारेगा। एक शख्स के पास गधा था और वो अपने गधे के साथ जा रहा था, तो और उस गधे वाले ने सोचा एक रात ही तो गुजारनी है बादशाह के कब्र में और इतना मुश्किल तो नहीं है, मेरे पास तो एक गधा ही है, मैंने क्या हिसाब किताब देना है। तो उस बादशाह के सामने वो पेश हुआ और उसे ले जाया गया। बादशाह के चमचे लेके गए उसे और जाके उसे कब्र में लेटा दिया। लेटा के वापस आ गए, ऊपर तख्ते दे दिए। तो हिसाब किताब फरिश्ते आ गए और फरिश्तों ने हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया। जब फरिश्तों ने पूछना शुरू किया तो इसने बताना शुरू किया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक गधा है। तो फरिश्तों ने देखा कि चलें गधा, तो उन्होंने जब पलटना शुरू किए पेजेस, जो हमारे दाएं बाएं बैठे होते हैं फरिश्ते, ये हिसाब किताब लिख रहे होते हैं, तो उन्होंने पलटने शुरू किए पेजेस। तो एक जगह पे गधे को किसी टाइम पे भूखा रखा था उस शख्स ने। तो फरिश्तों ने कहा कि चलो जी लगाओ कोड़े, डज ही डज, डज ही डज शुरू हो गए। तो जब उसे मार पड़ना शुरू हो गई, फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता सुबह जब हुई तो जैसे ही तख्ते हटाए गए कि बादशाह नए एक बादशाह सलामत को जाके तख्त पे बिठाएं, तो जैसे ही तख्ता हटाया, एक तख्ता दूसरा तख्ता हटाया गया, तो जैसे ही वो उठा और उठ के भागना शुरू कर दिया। तो उसके पीछे बादशाह के जो पैरोकार थे वो उन्होंने कहा बादशाह सलामत, आप तो बादशाह हैं, आए आपको तख्त की तरफ लेके चलते हैं। उसने बोला मेरी तौबा, इतने बड़े मुल्क के लोगों का मैं हिसाब किताब कैसे दूंगा? जब मैं एक गधे का ही हिसाब किताब नहीं दे सका तो मैं इतने पूरी रियाया का हिसाब किताब कैसे दूंगा? तो आजकल के हालात आप देख सकते हैं, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जो कानून बनाने वाले कानून खुद ही तोड़ते हैं। तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, आप बेहतर जानते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।